नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कंपनियों के लिए टैक्स ऑडिट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इससे पहले इंदौर सीए ब्रांच ने गुरुवार को टैक्स ऑडिट पर सेमिनार आयोजित किया। ऑडिट की बारीकियों को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष सीए अमरजीत सिंह छाबड़ा व सीए पंकज सारवगी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि याद रखें कि एक सीए एक वित्त वर्ष में अधिकतम 60 ऑडिट ही कर सकता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में ऑडिट की बारीकियों को समझने के लिए करीब 1000 श्रोता मौजूद रहे। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ सेमिनार में मौजूद वक्ता व अतिथि सीए दिल्ली से आए सीए चोपड़ा ने कहा कि भारत सरकार के आयकर संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सही कर संग्रहण सुनिश्चित कर सीए राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंकेक्षण यानी ऑडिट को संपादित करते हुए न केवल कर कानून बल्कि लेखा सिद्धांतों का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग के कारण आयकर विभाग के पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध है। यदि किसी व्यापारी की बुक्स क्लाउड पर रखी जाती है तो सीए को उस क्लाउड का आईपी एड्रेस तक अपनी रिपोर्ट में आयकर विभाग को देना पड़ता है। यदि किसी व्यापारी का जीएसटी नंबर विभाग ने निरस्त कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में व्यापारी की पूरी स्थिति प्रभावित होती है। सेमिनार में सीए केमिशा सोनी, सीए मनोज फडणीस, सीए प्रकाश वोहरा, अशोक खासगीवाला, सीए आनंद जैन, सीए मौसम राठी, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, विष्णु झंवर, शैलेंद्र पोरवाल सहित 1000 से ज्यादा सीए व छात्र मौजूद थे। मंत्र तो क्या देना है सर, प्रोफेशनल्स हैं सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे थे और 1000 से ऊपर की गैदरिंग थी यहाँ पे। सिर्फ ये बताया गया कि भाई जो टैक्स ऑडिट है उसमें जो प्रावधान है उनको हमें देख दाख के फिर ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऑडिट जो है वो बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल और बड़ा रिस्की सब्जेक्ट है। और वैसे भी हमारा दायित्व है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कि जो भी हम काम करें वो क्वालिटेटिव करें विशेषतः, ताकि सोसाइटी को हमारी कंट्रीब्यूशन मिले, फ़ायदा मिले और क्लाइंट को भी उसका फ़ायदा मिले। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं, ये जो टैक्स ऑडिट है ये हम उनके शूज़ में स्टेप इन करके करते हैं। जो काम उनको करने चाहिए वो सरकार हमारे से करवा रही है, तो अगर हमसे वो काम करवा रही है तो हमारे पे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि अगर उसमें करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो सकती है, हमारे से कोई गलती नहीं हो जिससे सरकार को कोई नुकसान हो या क्लाइंट को कोई नुकसान हो। आज का जो हमारा सेमिनार था वो टैक्स ऑडिट के ऊपर था, जो इनकम टैक्स के अधिनियम के अनुसार हमको करना रहता है। करीबन 1000 मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और हमारे आज के मुख्य वक्ता जो हैं दिल्ली से हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के श्री अमरजीत चोपड़ा जी, एवं दिल्ली से सरावगी जी जो हमारे आज के दूसरे मुख्य वक्ता थे। वो आज टैक्स ऑडिट कैसे करना, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्लॉजेज़ हैं, क्या छोटी छोटी इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आज उनका सेशन रखा गया है। क्योंकि टैक्स ऑडिट यूँ तो 1984-85 से लागू हुआ था और आज करीबन 40 साल हो गए हैं, पर हर साल उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। हर साल कोई नए क्लॉजेज़ ऐड होते हैं, और वो ऐड इसलिए होते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई नए इन्फॉर्मेशन उनको लगता है कि ये ज़रूरी है हमारे बिज़नेस के बारे में जानना, तो वो इसमें ऐड करते हैं और फिर उसको वेरीफाई करके, उसको एनालाइज करके हमको इस रिपोर्ट में देना रहता है।